हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उफसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नो फ्रेंड्स। बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ जो एक दूसरे से तलाक लेना या खुला लेना चाहते हैं, वो कोर्ट का रुख ना करके, कोर्ट की तरफ ना जाके वो शरई अदालतों की तरफ जाते हैं। सपोज कोई पत्नी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है, उसने दारुल कज़ा या अमारत शरिया, जिनको शरई अदालतें भी कहा जाता है, या किसी मुफ्ती के पास जाके उसने अपनी गुहार लगाई कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ये इश्यूज हैं और उनके बेसिस पर मुझे तलाक दिलवाई जाए, मुझे खुला दिलवाया जाए। ये कोर्ट्स क्या करती हैं, ये शरई अदालतें क्या करती हैं कि उस पत्नी से एक एप्लीकेशन ले लेती हैं और उस एप्लीकेशन के बेस पे हस्बैंड को एक नोटिस इशू करते हैं। उसमें ये उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप शरई अदालत में इतने बजे हाजिर हो, आपकी पत्नी ने आपसे खुला की मांग की है। अगर वो हस्बैंड आता है तो उससे भी एक जवाब तलब किया जाता है और फिर दोनों की परेशानियों को सुन के हस्बैंड से कहा जाता है कि तुम इसको तलाक प्रोनाउंस कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे सिचुएशन में अगर हस्बैंड तलाक नहीं देता है तो कभी कभी काजी जो होते हैं वो खुद भी खुला का फरमान जारी कर देते हैं और एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज पर शरिया लॉ, ये एक वैलिड तलाक मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की इंटरवेंशन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये कहना है कि तलाक लेने देने का जो प्रोसीजर है वो तो वैलिड है, लेकिन शरई अदालत अगर कोई भी फरमान जारी करती है तो उसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। यानी कि ना तो वो कोर्ट के अंदर मान्य है, ना ही उसको कोर्ट में किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर रीड किया जा सकता है। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से तलाक लेना देना चाहते हैं तो उसके जो प्रोसीजर है वो कुछ और है। हस्बैंड को तलाक लेनी है तो वो अपनी बीवी को लिखत में तलाक देगा, उसके बाद फैमिली कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करेगा जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस की गुहार लगाई जाएगी। अगर वाइफ को तलाक चाहिए तो वो अपने हस्बैंड को एक लीगल नोटिस खुला का भेजेगी और उसके बेसिस पर सेक्शन 7D ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करेगी कि एज पर पर्सनल लॉ उसकी जो खुला है उसको डिक्लेयर किया जाए। ये प्रोसीजर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए डिफाइन है।